गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि पहलगांव में टेररिस्ट अटैक के बाद इंडियन फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान में 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया। तब से ही पाकिस्तान के द्वारा कायरतापूर्वक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके द्वारा मिसाइल या ड्रोन्स के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में लगातार जो है उनके द्वारा आप कह सकते हैं कि हमले की कोशिश की गई है। लेकिन उनके सैकड़ों हजारों प्रयास के बावजूद भी किसी भी प्रकार का उनका ड्रोन्स, किसी भी प्रकार का उनका एयरक्राफ्ट या किसी भी प्रकार का उनका क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी इंडियंस आर्मी बेस को या एयर बेस को या किसी भी तरीके का सेटलमेंट्स को प्रभावित नहीं कर सका। इस सारे प्रक्रिया में हमारा S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसका बहुत ही अहम रोल रहा है। तो आज इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए हम लोग इस जो डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो आप लोगों को या हम लोगों को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने 2018 में जब इवन कि यूएसए ने यह आप कह सकते हैं कि एक तरीके से धमकी दिया था कि काटसा के तहत अगर इंडिया जो है रसिया से S-400 परचेज करेगा तो काटसा के तहत यूएस जो है सैंक्शन लगा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी विजनरी लीडरशिप दिखाया गया और S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का 5 स्क्वाड्रन का डील किया गया था। इसका बहुत बड़ा भूमिका है आज के समय में, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में जो आज के समय में हम लोग देख रहे हैं। तो इस सिस्टम के बारे में हम लोग बिना कोई समय गंवाए हुए हम लोग इसको देखते हैं। जो S-400 सिस्टम है, अगर इसमें आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझिएगा तो आपको लगभग चीज क्लियर होगा। एस जो है एक्चुअली में ये सिस्टम जो है रसिया से लिया गया था, तो वहां पर एस का मीनिंग था सिस्टेमिया, जिसे आप इंग्लिश में सिस्टम कह सकते हैं। अगर हम 400 की बात करें तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि कभी ना कभी इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए कि 100, 200, 300, 400 रहा था। उसी तरीके से जिस तरीके से कि मोबाइल में वर्जन चेंज होता है, अपग्रेड होता है, उसी तरीके से डिफेंस सिस्टम का भी अपग्रेड वर्जन है। तो S-400 जो है S-300 का आप कह सकते हैं अपग्रेड वर्जन है। उसके पहले S-200 था, उसके पहले S-100 था। ये लगभग 1990 में रसिया ने इस सिस्टम को बनाना स्टार्ट किया और लगभग 2007 आते आते रसिया के द्वारा S-400 डिफेंस सिस्टम बना लिया गया। ठीक है, अब इसके ट्रायम्फ का मीनिंग होता है विक्ट्री, ट्रायम्फ का मीनिंग होता है विक्ट्री। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम मतलब कि हवाई माध्यम से किसी भी तरीके का अगर अटैक होता है, या हो सकता है कि एयरक्राफ्ट का सहायता लिया जाए, ड्रोन्स का सहायता लिया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल का सहायता लिया जाए, तो सारे जो भी एनिमी के द्वारा सेंड किया जाएगा सारे को डिटेक्ट करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय भी किया जाएगा। तो बारी बारी से हम अब इसके फीचर्स के बारे में जो है हम लोग देखते हैं। ये सिस्टम एक्चुअली में है क्या? ये सिस्टम का 3 कंपोनेंट्स है। वो सारा कंपोनेंट्स जो है ट्रक पे जो है माउंटेड होता है, यानी ट्रक पर स्थित होता है। और यह वर्तमान समय में इंडिया के द्वारा, चाइना के द्वारा और टर्की के द्वारा इस सिस्टम का यूज किया जा रहा है अलॉन्ग विथ रसिया, क्योंकि आपको तो रसिया के द्वारा यूज किया जाना तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि रसिया के द्वारा ही S-400 को डेवलप किया गया है। अब ये हम लोग देख लिए कि ये S-300 का अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी होम गार्ड को, अगर किसी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको अगर घर की सुरक्षा करना होता तो कैसे करते हैं? सबसे पहले उस दुश्मन को दूर से पहचानने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरीके से ये सिस्टम में भी, जैसे यहाँ कोई दूरबीन लगा के देखता है तो उसी तरीके से वहां पर रडार लगा के देखा जाता है, यानी कि जो थ्रेट्स आते हैं उसको दूर से ही पहचान लिया जाता है। अब उसको पहचानने के बाद जिस तरीके से आपके यहाँ कोई गार्ड है
वो उस दुश्मन को अब ट्रैक करेगा। उसी तरीके से S-400 में जो अगला सिस्टम होता है वो होता है कमांड सिस्टम, जो उस टारगेट को अब ट्रैक करता है। और उसके बाद अगर आपके घर पर कोई अटैक कर रहा है तो आप क्या करते हैं, बदले में आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, आप भी अटैक करके उसको ध्वस्त करते हैं। तो तीसरा जो सिस्टम है वो है लॉन्चर का, जो उसको वहां से मिसाइल लॉन्च होता है और उस टारगेट को उसको ध्वस्त करता है। तो ये हम लोग ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब हम उसको अगर फोटोग्राफ्स के माध्यम से देखें तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसको समझ गए, ये ट्रक का सिस्टम है, यानी ट्रक बेस्ड सिस्टम है। इस पर ये देखिए आपका रडार है। इस रडार का क्या काम है, रडार जो है रेडियो वेव सिस्टम पे काम करता है, यानी रेडियो वेव यहां से एमिट होता है यहां से, और जो भी टारगेट जहां किसी भी तरीके का अगर इसका जो रेंज है, इसका रेंज 600 किलोमीटर का, उस रेंज में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद इसका काम है, डिटेक्शन के बाद इसका काम कंप्लीट हो जाता है, ये फिर कमांड सेंटर के पास सूचना दे देता है। अब कमांड सिस्टम का काम यह है कि उसको पता करेगा कि ये जो टारगेट है वो किस तरीके का है, मिसाइल है, ड्रोन्स है, क्या है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, पता करेगा। पता करने के बाद यानी एक तरीके से आप समझिए बाइनोकुलर का काम खत्म हो गया। आप इसको क्या कह सकते हैं, यानी इस सिस्टम का ये आंख है, यानी आई है, देखने का काम खत्म हो गया। अब है कि आपको दिमाग लगाना है, तो ये दिमाग लगाने का काम आपका यहां पर होता है कमांड सिस्टम, यानी ये आपका माइंड है। अब यहां पर डिसीजन होगा कि हमको किस तरीके का मिसाइल लॉन्च करना है, शॉर्ट रेंज का मिसाइल लॉन्च करना है, लार्ज रेंज का करना है या मीडियम रेंज का करना है। ये किस पर डिपेंड करेगा कि टारगेट जो आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, किस तरीके का टारगेट है और कितने दूरी पर वो टारगेट है। तो क्योंकि हमारे जो ये एस-फोर्स का जो सिस्टम होता है उसमें 4 तरीके का मिसाइल होता है। एक मिसाइल होता है जो शॉर्ट रेंज के लिए अगर पर टारगेट है उसके लिए होता है, एक होता है मीडियम रेंज के लिए और एक होता है लार्ज रेंज के लिए। यानी 400 किलोमीटर पर है तो उसके लिए लार्ज रेंज हम लोग यूज करते हैं, 250 किलोमीटर पर है तो मीडियम रेंज का मिसाइल यूज करेंगे। शॉर्ट रेंज अगर 40 किलोमीटर या 120 किलोमीटर का है तो दो हम लोग जो है फिर उस मिसाइल का यूज करते हैं। तो यानी कि जिस तरीके, तो ये दिमाग लगाने के बाद यहां से आदेश चला जाएगा। अब ये लॉन्चर है, अब यहां से लॉन्च होगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि लॉन्च कहां से हो रहा है, यहां से लॉन्च हुआ। अब लॉन्च होने के बाद इसको जो है डिस्ट्रॉय करता है। इसमें एक और इसी का सब पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, एक रडार, 2 तरीके का रडार होता है। एक रडार जो इसको टारगेट को देखा, दूसरा रडार जो है वो रडार होता है जो उसका काम होता है कि उसका काम होता है कि ये जो यहां से जो लॉन्च होगा, जो मिसाइल यहां से लॉन्च होता है, उस मिसाइल को दिशा देना, उसको गाइड करना। क्योंकि ये दुश्मन का जो आपका किसी भी तरीके का मिसाइल है या एयरक्राफ्ट है तो वो अपना दिशा बदल सकता है, वो अपना डायरेक्शन बदल सकता है, उसको ये ट्रैक करता है और इसको गाइड करता है और उस तरीके से उससे जाके ट्रैक करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही यह ध्यान दीजिएगा कि जब मिसाइल लॉन्च होता है तो एक बार में एक मिसाइल लॉन्च नहीं होता है, एक टारगेट के लिए, एक ही के लिए 2 होता है कि इनकेस अगर किसी कारण से अगर एक मिसाइल उसको हिट नहीं कर पाया तो दूसरा जो मिसाइल है जरूर ही हिट करे। अगर किसी भी कारण, टेक्निकल कारण से हो सकता है, किसी अन्य कारण से हो सकता है, तो एक अगर नहीं मिस करेगा तो दूसरा मिस करेगा। यानी इस तरीके से इस सिस्टम को अचूक बनाया गया। इसी का परिणाम है कि आप जो ये न्यूज में देख रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है, लेकिन सारे जो ड्रोन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा सिस्टम है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। रडार, जिसका कि आपको काम हम बताएं कि जिस तरीके से आंख देखने का काम करता है उसी तरीके से रडार का काम है देखना। कमांड पोस्ट आपको बताया कि जिस तरीके से दिमाग का काम होता है निर्णय लेना, तो कमांड पोस्ट ने निर्णय लिया कि कौन सा मिसाइल को लॉन्च करना है। और आर्म, लॉन्चर को कहते हैं आर्म्स, यानी फेंकने का काम कर रहा है। हमारा जो लॉन्चर है कौन सा मिसाइल को लॉन्च कर रहा, ये है मिसाइल यानी एरो। ठीक है, अब हम लोग इसके किसी अन्य दूसरे फीचर्स के बारे में भी देखें कि ये कितने दूर में पहले इसको पता कर लेगा। तो 600 किलोमीटर पहले ही
यानी जो रडार है 600 किलोमीटर में जैसे ही टारगेट इन किया वो उसको डिटेक्ट करके कमांड सेंटर को रिपोर्ट कर देगा। आप सोच लीजिए 600 किलोमीटर कितनी बड़ी लंबी दूरी होती है, उसी समय टारगेट को वो जो है डिटेक्ट करके कमांड सेंटर को रिपोर्ट कर दिया। लगभग 30 किलोमीटर हाइट पर यानी 30,000 मीटर हाइट पर भी इसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो हम आपको मिसाइल सिस्टम जो बता रहे थे अलग अलग रेंज के लिए, ठीक है, और अलग अलग केसेस में कि कौन सा मिसाइल लॉन्च करेगा, तो ये आपका 4 तरीके का मिसाइल होता है। ठीक है, ये 4 मिसाइल वहां पर लॉन्चर में आपका होता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि अगर 400 किलोमीटर पर आपको कोई टारगेट है, तब हम लोग 40N6 जो मिसाइल है उसका यूज करते हैं जो लॉन्ग रेंज के लिए है। 40N6 जो है आपका 48N6 जो है हम लोग जब 250 किलोमीटर पर कोई टारगेट है उसके लिए यूज करते हैं, और 9M96 जो है अगर 120 किलोमीटर पर कोई टारगेट उसके लिए यूज करते हैं। ये हम लोग देखिए जो ये आपका लॉन्चर होता है वहां जो मिसाइल रखा होता है ना, वहां एक कनिस्टर बोलते हैं। कनिस्टर मतलब जैसे कवर टाइप से कि किसी भी तरीके से उसको वेदर से डैमेज नहीं हो या रोलिंग पिचिंग के कारण कोई डैमेज नहीं हो, तो उसको मिसाइल को जिसमें रखा जाता है वो है कनिस्टर। ठीक है, तो एक कनिस्टर में आपका 4 शॉर्ट रेंज मिसाइल हो सकता है या लॉन्ग रेंज का अगर मिसाइल है तो एक हो सकता है। तो ये आपका कनिस्टर में उस तरीके से होता है। ये कहाँ आपका ट्रक पर जो है उस तरीके से रखा होता है, आप फोटोग्राफ्स में देखते होंगे जब मूवमेंट है होता है फोर्स का, तो यही देखिए इस तरीके से सिस्टम है। पहला आपका देखिए यही आपका रडार का काम है, ये जो ट्रक है। अब ध्यान दीजिएगा हर जो अलग अलग तरीके का सिस्टम है उसके लिए अलग अलग तरीके का ट्रक है। ठीक है लेकिन ट्रक ही, लेकिन उसका आप कह सकते हैं नेमिंग अलग है क्योंकि पर्पस अलग है, तो माइन्यूट जो है डिफरेंसेस उसमें है। तो ये सारा ट्रक बेस्ड सिस्टम है। ये यहाँ पर आपका जो है कमांड सिस्टम है और इंगेजमेंट रडार है। इंगेजमेंट रडार का काम है कि जो यहां से मिसाइल लॉन्च होगा उसको उस टारगेट अपने दिशा से अगर भटकता है तो उसको गाइड करना, उसको ट्रैक करके बताते रहना। ठीक है, ये देखिए आपका कनिस्टर के अंदर जो है मिसाइल रखा हुआ और यहीं से ये लॉन्च होता है। ये आप देख सकते हैं कि अगर 40 या 120 किलोमीटर तक में अगर कोई टारगेट है तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं मिसाइल वो 9M96E या 96E2 दोनों यूज हो सकता है। ये 40 के लिए E है और 120 के लिए E2 है। अगर जो है इसका स्पीड कितना होता है, मैक 15 जो इसका स्पीड है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मीडियम रेंज वाले के देखें तो मैक 6 है। उसी तरीके से मैक 14 जो है आपका लॉन्ग रेंज वाले का है। अलग अलग तरीके का टारगेट है, उसके लिए अलग अलग तरीके का मिसाइल हम लोग लॉन्च करते हैं। ठीक है, सबसे जो आपका सकते हैं अगर जो खतरनाक है टाइप का है उसके लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं ताकि अधिक से अधिक ये लगभग 400 किलोमीटर दूरी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो जो जितना खतरनाक है उसको उतना पहले ही बड़ा वाला हम लोग मिसाइल से उसको जो है आप कह सकते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, ये 600 किलोमीटर पहले इसको डिटेक्ट होता है। एक मिसाइल का जो है 400 किलोमीटर तक आप जो है पहले तक ये हिट कर सकता है, यानी 600 किलोमीटर में इन किया मैक्सिमम वो 1-150 किलोमीटर आएगा और यहाँ से उसी समय अगर लॉन्च हो गया तो 400 किलोमीटर पर उसको डिस्ट्रॉय कर। उसका प्लेसिंग जो इस तरीके से होता है कि कहीं भी वो अपने क्षेत्र में उससे उसका नुकसान नहीं हो। और ये जो सिस्टम बनाया गया है वो एक रशियन जो कंपनी है, ठीक है, अल्माज एनटी करके, उसके द्वारा इस सिस्टम को बनाया गया है। ठीक है, दूसरा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लगभग 300 टारगेट को वो जो आपका रडार जो था लगभग 300 टारगेट को एक बार में वो आप कह सकते हैं ट्रैक कर सकता है। ठीक है, ये जो आपका रडार जो था 300 आपका टारगेट अगर एक बार भी आएगा तब भी उस सारे को रडार डिटेक्ट करके कमांड सेंटर को दे देगा। उसके बाद क्या है कि एक बार में अगर इंगेज करने की बात है तो लगभग 36 जो है आपका एक बार में आपका इंगेज हो सकता है। ठीक है, यानी उसको फिर डिस्ट्रॉय होगा, फिर दूसरे पर वो सारा सिस्टम जो है लग जाता है। ठीक है, ये कमांड पोस्ट के बारे में है, जिस तरीके से बताया कि ये दिमाग का काम करता है, बताता है कि कौन सा लॉन्चर जो है यूज होगा और कब फायर करना है। ये सारा चीज जो है कमांड सिस्टम से होता है। यहाँ पर जो सुरक्षा फोर्सेस के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी जो टीम होती है वो काम करती है। लॉन्चर में आपको बताया कि किस तरीके से 4 मिसाइल होता है और इसका
सबसे बड़ा फीचर क्या है ना कि वो बहुत कम समय में इसको आप रेडी कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 मिनट में आप ये पूरा सिस्टम जो है रेडी हो जाता है। दूसरा एक और क्या फायदा है कि आप इसको इजीली मोबाइल कर सकते हैं, मोबिलिटी इसका बहुत बढ़िया है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आप आसानी से लेके जा सकते हैं। ट्रक पर माउंटेड है सिस्टम, जहां मूव करना आप इजीली जो है इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए ये सिस्टम है, किस तरीके से यहाँ रडार था और किस तरीके से यहाँ पर कमांड सिस्टम है और किस तरीके से यहाँ लॉन्चर के द्वारा लॉन्च हुआ, और जो एनिमी कंट्री का जो भी आएगा एयरक्राफ्ट है, ड्रोन्स है, सबको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये चारों मिसाइल्स के बारे में है कि जो आपको हम फोटोग्राफ से दिखाए उसी का टेक्स्ट वर्जन है। ये देखिए ये वर्तमान समय में पंजाब, आपका राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में जो है आपका पोजीशन है, ठीक है। ये इसका लोकेशन जो है उस तरीके से। और एक और क्या फीचर है S-400 का, एक और क्या फीचर है, ये जो ऐसा नहीं है कि इसका जो फीचर्स है वो तो है ही, साथ ही ये इंटीग्रेट कर सकता है और भी दूसरे तरीके का जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम। अब S-400 के पहले भी इंडिया का अपना इंटीग्रेटेड जो डिफेंस सिस्टम था वो भी उसके साथ इंटीग्रेट करके काम कर सकता है, यानी उसका जो बेसिक फीचर वो तो है ही, साथ ही दूसरे सिस्टम के साथ भी कोऑर्डिनेट करके ये सिस्टम में काम करने का आपका है। और बाकी जो इसमें है बाकी चीजें जो है हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। ये उसी का जो हम हमसे चर्चा किए उसी का टेक्स्ट फॉर्म है, जो है 400 किलोमीटर पहले तक जो है वो मिसाइल जो है उसको आप कह सकते उसको डिस्ट्रॉय कर देगा 30 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक एक बार में, जो है 36 जो टारगेट है उसको इंगेज कर सकता है, और जो रडार है 300 टारगेट को जो है आपका ट्रैक कर सकता है। साथ ही स्टील्थ जो आपका एयरक्राफ्ट है उसको भी डिटेक्ट होता है। स्टील्थ अगर आप समझिएगा, स्टील्थ क्या होता है ना कि कुछ ऐसे मटेरियल से, ऐसे आप कह सकते हैं मटेरियल से बनाया जाता है जिसको कि रेडियो वेव डिटेक्ट नहीं कर पाए। देखिए किसी भी चीज को पता करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है वो डिटेक्ट हो, तो दुश्मन कंट्री भी तो अपने उस चीजों को टेक्नोलॉजी से डेवलप करता रहता। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी में जो भी एयरक्राफ्ट होता है वो ऐसा मटेरियल से होता है कि वो यहाँ से जो रेडियो वेव जाता है ना उसका डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, तो रडार उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। लेकिन उसके लिए एक अलग तरीके का सिग्नल भेजा जाता है जो इस S-400 में है, तो वो सिग्नल उस स्टील्थ टेक्नोलॉजी या स्टील्थ जो आपका एयरक्राफ्ट है उसको भी डिटेक्ट करता है और उसको भी ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये S-400 का है, ठीक है। और ये क्रूज और जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है दोनों को इंटरसेप्ट करके जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। इसका ग्लोबली कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ऑफकोर्स रसिया यूज करेगा क्योंकि रसिया का अपना सिस्टम है। इंडिया जो है आपको पता है 5 यूनिट जो है डील हुआ है रसिया से $5.4 बिलियन में। चाइना जो है 6 सिस्टम जो है आपका परचेज किया है। टर्की भी जो है आपका रसिया से परचेज किया है, ठीक है। अब ऐसा S-400 में क्या है कि जिसको स्पेशल बनाता है, देखिए अमेरिका का सिस्टम है पैट्रियोट सिस्टम, उससे भी इसका लॉन्ग रेंज जो है, तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है यानी यूएस से भी। दूसरा क्या है कि पहले जो भी डिफेंस सिस्टम होता था वो किसी एक चीज के लिए होता है। सपोज कीजिए आप जो डिफेंस सिस्टम है अलग अलग चीज के लिए अलग अलग डिफेंस सिस्टम, मतलब एयरक्राफ्ट के लिए अलग सिस्टम, ड्रोन के लिए अलग सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए अलग सिस्टम। इसमें क्या है सबका इंटीग्रेटेड है, किसी भी प्रकार का अगर एयर से अटैक होना है तो वो सबको डिटेक्ट करेगा और सबको डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद क्या है कि एक जगह से दूसरा जगह बहुत आसानी से चला जाता है, बहुत 5 मिनट में डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा तरीके का सिस्टम होता है उससे भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो क्या सब कुछ S-400 में सब कुछ सही, कोई निगेटिव नहीं। कुछ निगेटिव जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनके द्वारा यह बताया जाता है कि ये क्या होता है जो लो फ्लाइंग मिसाइल्स है होता है, क्योंकि ये किस पर काम कर रहा है, रडार पर काम कर रहा है। रडार आपका रेडियो वेव पर काम करता है। आपको पता है कि धरती क्या है, गोल है, तो यानी कर्वेचर है, तो कहीं कहीं जो लो हाइट पर है क्योंकि कर्व बनेगा, तो रेडियो वेव कहीं कहीं पर लोअर हाइट, ऊपर में तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन अर्थ के कर्व के कारण जो लोअर हाइट में कुछ जो आपका मिसाइल हो सकता है, स्पेशली जो क्रूज मिसाइल जो लोअर हाइट पे हो सकते हैं उसको डिटेक्ट करने में हो सकता है कि आप असफल रहे, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होता है ना वो एटमॉस्फेयर में ही, क्रूज आपको पता होना चाहिए और बैलिस्टिक,
क्रूज जो मिसाइल होता है वो आपका एटमोस्फेरिक का जो है एटमोस्फेयर में ही रहता है, ठीक है, और आपका जनरली कह सकते हैं लोअर हाइट्स पे रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इसका स्पीड भी ज्यादा होता है, हाइपरसोनिक स्पीड होता है, ये पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये बहुत ही हाई स्पीड से रहता है। तो इसमें ये दिक्कत है, क्रूज में ये दिक्कत है कि वो अर्थ के कर्वेचर के कारण कभी कभी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, अगर डिटेक्ट अगर नहीं कर पाया तो आपका वहां पर फिर आप असफलता हो सकता है। और बैलिस्टिक मिसाइल में कभी कभी ये डर होता है कि इतना अधिक स्पीड होता है कि कभी कभी ये डिटेक्ट नहीं होता। तो दोनों में आप हल्का सा इसका शॉर्टकमिंग्स में जो है एक्सपर्ट के द्वारा जो बताया जाता है। साथ ही ये कभी कभी बताया जाता है कि अभी जैसे हम लोग देखें कि 300 टारगेट ट्रैक कर सकते, सपोज कीजिए कि टारगेट की संख्या इतना ज्यादा हो जाए कि जिसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, मतलब एक उसका एक सर्टेन लिमिटेशन है। उसके बाद है कि अगर कोई क्लोज रेंज का टारगेट है, मान लिया कि अभी जैसे 40 किलोमीटर तक हम मान लिया कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में, तो उस तरीके का कोई टारगेट है, स्पेशली जैसे आर्टिलरी सेल्स, जैसे आप देखते होंगे कि न्यूज में आ रहा है कि पूंछ वाले एरिया में या रजौरी में जो है आर्टिलरी सेल्स जो है उसके माध्यम से सिविलियन एरिया पे अटैक किया गया। तो आपके दिमाग में यह भी आएगा तो वहां पर अगर S-400 जो हम लोगों का सिस्टम वो क्यों न, तो इस सिस्टम का भी सर्टेन लिमिटेशन है और हर जगह पर डिप्लॉयड भी नहीं है। तो ये दो कारण आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या, एक और चीज कहा गया कि रसिया का जब वार हुआ यूक्रेन में, तो यूक्रेन ने S-400 सिस्टम को एक कुछ कुछ ड्रोन की मदद से कुछ जो है उसको जो है आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय करने में सफल रहा था। उसके क्या कारण थे ये तो नहीं पता, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा इसके कारण कंसर्न रेज किया गया है, ठीक है। अब कंपेरिजन अगर करें तो हम लोग यूएस पेट्रियोट के साथ पूर्व में कंपेरिजन कर चुके, और चाइनीज HQ-9 जो है ये रिलेटिवली कम एडवांस है आपका S-400 से, तभी तो जो है चाइना भी परचेज किया है, ठीक है। अब S-500 भी आया है नया, लेकिन ठीक है ये अभी नया है, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन भी नहीं है। उससे बेहतर है S-400 से, ऑफकोर्स वो अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत डिटेल्स जो है नहीं है, ठीक है, या इंडिया के पास तत्काल है भी नहीं, ठीक है। तो अब है कि ये इतना जो चीज है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये क्या है, सबसे बड़ा तो चीज क्या है ना, डिटरेंट। जैसे न्यूक्लियर जो कंट्री है उन पर कोई दूसरा कंट्री अटैक करने से डरता है, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि न्यूक्लियर है तो वो उस पर अगर यूज करेगा तो वो तबाह हो सकता है। उसी तरीके से किसी को अगर पता है कि इतना अच्छा इसका डिफेंस सिस्टम है, तो अगर हम ड्रोन से हमला करें, एयरक्राफ्ट से करें, सारा मेरा फ्यूटाइल होगा, तो एक तरीके से वो आपका डिटरेंट है। साथ ही आपको जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होगा, नेशनल डिफेंस का बात होगा, तो वो आपको एक स्ट्रेंथ देता है, आपको आपके कंट्री का माइट के बारे में बताता है कि आप ग्लोबली जो है कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। साथ ही जो अब जहां भी डिफेंस सिस्टम होता है वो आप कह सकते हो नो फ्लाई जोन, यानी कि कोई भी कंट्री, एनिमी कंट्री, वहां पर आपको किसी भी तरीके का अब जो है ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, वो आप फ्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा तो काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने देशवासियों को भी जो है इसको जरूर शेयर करें। जरूर उम्मीद करते हैं कि जरूर उनको फायदा होगा इस वीडियो से, ठीक है। और कमेंट करें अगर किसी तरीके का इसमें आपको पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी लगा तो आप फ्री होकर कमेंट करें। हम लोग आगे वीडियो में उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।